आप सारे कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सारे अपने घरों में सकुशल होंगे। तो आज मैं एकतानंदा फिर आपके सामने एक साइंस का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले आप मुझे बताइए कि धूप में, अगर आप गर्मियों के दिन चल रहे हैं जिस तरह, अगर आप धूप में थोड़ी देर खेलें तो आपको कैसा लगता है? आप कैसा फील करते हैं? तो पसीना आने लगता है, हमें बहुत सारी गर्मी लगने लगती है। तो बेटा जो हम धूप में खेलते हैं, हमें जब हीट मिल रही है तो उसे हम कहते हैं हमें हीट लग रही है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो व्हेन वी प्ले इन सन इन समर तो वी फील वार्म। लेकिन वही जब थोड़ी देर के लिए हम अपने कमरे में आते हैं, अंदर आते हैं और फ़ैन ऑन करते हैं तो हमें अच्छे से ठंडा सा महसूस होता है। तो हम कहते हैं कि अभी ठंड नहीं लग रही है, अभी हमें गर्मी से हमें थोड़ा सा राहत मिली है। तो बेटा आज का मेरा टॉपिक यही है, आपका 7th क्लास का चैप्टर है ये, चैप्टर 4 हीट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको हीट का बताया कि हीट कैसे पता चलता है, हमें एक फीलिंग ऑफ वार्मथ आती है जब हम सर्दियों में गर्म कपड़े डालते हैं तो हमें शरीर को हमारी गर्मी महसूस होती है, तो दैट इज़ फील ऑफ वार्मथ। तो हम कह सकते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन द सेंसिएशन ऑफ वार्मथ। तो मैं फिर से बोलूँगी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस इन द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। तो बेटा इसी टॉपिक को शुरू करते हुए मैं थोड़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप सोचिए कि आपके पास एक चाय का कप है, गरम चाय का कप है, और आपने उस गरम चाय के कप को हाथ लगाना है। ध्यान से सुनिए, आपके पास एक गरम चाय का कप है और आपको उस कप को, गरम चाय के कप को हाथ लगाना है। तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको गर्म महसूस होगा और आप एकदम से हाथ पीछे हटा लेंगे कि आपका हाथ जल ना जाए। और इसी तरह सोचिए कि आपके पास एक आइसक्रीम है और आइसक्रीम आपको खाने का बहुत मन करता ही होगा। आइसक्रीम है तो आप आइसक्रीम को टच कर रहे हैं तो आपको ठंडा सा लग रहा है, लेकिन आप आइसक्रीम को अगर हल्का सा टच कर रहे हैं तो आप हाथ पीछे नहीं करेंगे, आपको हल्का सा ठंडा लगेगा। लेकिन जब उसी आइसक्रीम को आप अपने हाथ में रख के दोनों हाथों से रखेंगे या आइस को, बर्फ़ को आप अपने हाथ में पकड़ेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको एकदम से इतना ठंडा लगेगा कि आप उसे छोड़ देंगे। तो क्या है ये बेटा? एक जगह आपको एकदम से बहुत गर्म लगा, एक जगह आपको एकदम से बहुत ठंडा लगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? दिस इज़ सेंस ऑफ टच। जो आपको एक जगह आपको सेंस ऑफ हॉटनेस लगी, एक जगह आपको सेंस ऑफ कोल्ड लगा। तो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? आपको कहीं बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो जैसे मैंने एक आपके लिए डायग्राम भी बनाई है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि मैंने आपको जिस तरह बोला कि मैंने आपको एक चाय का कप दिया, ये चाय का कप है और ये गर्म लग रहा है। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम बनाई है और आइसक्रीम आपको ठंडी लगेगी। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। तो अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, कि जो हमने आइसक्रीम पकड़ी और एक हमने चाय के कप को टच किया। एक चीज़, समथिंग इज़ वेरी हॉट एंड समथिंग इज़ वेरी कोल्ड, या फिर कहेंगे समथिंग इज़ हॉट एंड समथिंग इज़ लेस हॉट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, एक चीज़ उस गर्म चीज़ से थोड़ी कम गर्म है, एक चीज़ बिल्कुल ही गर्म नहीं है तो उसे हम कोल्ड बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम हीट इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जब हम हीट डिक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। इसी चीज़ को मैं आपको बताती हूँ कि सोचिए कि मेरे पास एक पानी का गिलास है नॉर्मल, मैंने पानी का गिलास एक कमरे में रूम टेम्परेचर पर रखा है। जिस तरह मैंने 3 फिगर्स फिर से बनाई हैं आपके लिए, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक चाय का कप है, यहाँ पर एक पानी का गिलास है, यहाँ पर आइसक्रीम बनाई है। तो इन तीनों में, पानी का गिलास, गरम चाय और बर्फ़, ये बर्फ़ कह सकते हैं, आइसक्रीम कह सकते हैं, इन तीनों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हॉट है? तो हम इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो सबसे हॉटेस्ट अमंग दीज 3 आर चाय का कप और कोल्डेस्ट अमंग दीज 3 आर दिस आइसक्रीम। लेकिन व्हाट इज़ दिस, जो रूम टेम्परेचर पे हमने पानी का गिलास रखा था, व्हाट इज़ दैट? वो इंटरमीडिएट है, वो सेंटर में है, ना तो वो गर्म है ना तो वो ठंडा है, दैट इज़ बिटवीन। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि सेंस ऑफ टच से, अभी तक फ़िलहाल हम जो सेंस ऑफ टच बोल रहे हैं, कि हमें पता चला कि जो हीट है वो या तो दैट इज़ समथिंग इज़ वेरी हॉट और समथिंग इज़ वेरी कोल्ड और दैट इज़ इन बिटवीन। तो अगर इसी चीज़ में मैं एक हल्की सी एडिशन कर दूँ और मैंने बोलूँ कि मैंने इस चाय के कप के साथ एक पानी, जैसे फ़ोटो में देखिए आप, एक पानी का पैन रखा है जलती हुई गैस के बर्नर के ऊपर, यानी कि
अगर मैंने पानी का पैन रखा है जलती हुई गैस के बर्नर के ऊपर, और वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने चाय का कप भी रखा है, एक पानी का गिलास रूम टेम्परेचर पे रखा है, एक आइसक्रीम रखी है। अब इन सब में वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हॉट है? अब ये चाय का कप हॉट है या फिर जो ये मैंने पैन पानी का गैस के ऊपर रखा है? तो सिंपली इन सब में नाउ द हॉटेस्ट अमंग ऑल दीज फोर इज ओनली दिस पैन ऑफ वाटर विच इज केप्ट ऑन द गैस ऑफ बर्नर। जो हमने गैस के ऊपर रखा है वही गर्म होगा। तो यानी कि एकदम से हमारी हॉटेस्ट की जो हमने इन सब में बताया चाय का कप हॉट है, एकदम से हमारी डिग्री चेंज हो गई। हमने बोल दिया पहले चाय का कप हॉट था, फिर बोला हमने आइसक्रीम कोल्ड थी, तो गिलास इंटरमीडिएट था, लेकिन हमने फिर से बोला कि नहीं अब जी पैन बड़ा ज़्यादा हॉट है क्योंकि वो गैस के ऊपर रखा है, बर्नर ऑन है, आग लग रही है और पैन ऊपर है और वो तेज़ तेज़ बॉयल हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें हाथ हम नहीं डाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, ये चाहूँगी मैं अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ भी करिए, उनकी हेल्प लेके। आप 3 छोटे छोटे कप रखिए, गिलास रखिए, एक में आप बहुत ठंडा पानी डालिए थोड़ा बर्फ़ डाल के, एक में आप थोड़ा गर्म पानी डालिए, लेकिन उतना ही गर्म जिसमें आपका हाथ डिप कर सके, गर्म डालिए, और एक में आप गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करके डालिए, जिसे कहते हैं हम गुनगुना पानी, ना ज़्यादा तेज़ गर्म ना ज़्यादा तेज़ ठंडा। पहले आप एक हाथ को अपने गर्म पानी में डालिए और दूसरे हाथ को ठंडे पानी में डालिए। ध्यान से सुनिएगा, एक हाथ को गर्म पानी में डालिए, एक को आप ठंडे पानी में डालिए। उन दोनों को डालने के बाद हाथ निकाल के जो आपने तीसरा गिलास रखा है जिसमें गर्म और ठंडा मिक्स है उसमें डालिए। तो व्हाट डू यू फील? आप घर में करके देखिएगा कैसा लगेगा। चलिए यहाँ तो मैं आपको बता ही दूंगी कि आपको कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। देयर इज़ नो सेंस ऑफ फीलिंग इन योर हैंड्स, सेंस ऑफ टच। यहाँ पर वो सेंस ऑफ टच जिसका हम बोल रहे हैं, गर्म लगना ठंडा लगना, फील हो जाएगा। तो ये ऐसा है कि यू आर नॉट ऑलवेज रिलाई, वी कांट रिलाई ऑलवेज ऑन सेंस ऑफ टच। हम सेंस ऑफ टच पे हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बोला कि सपोज़ कि मुझे बुखार चढ़ गया, मैं लेटी हुई और मुझे बुखार हो गया और मेरा शरीर गर्म होना शुरू हो गया, मेरा शरीर गर्म हो रहा है। एकदम से किसी ने मुझे बोला कि भाई तेरा शरीर गर्म हो रहा है। गर्म कैसे पता चला? हीट है, हीट निकल रही है बॉडी से, गर्म है, लेकिन कितनी गर्म हो रही है कैसे पता चलेगा? कैसे कोई बताएगा कि मुझे बुखार चढ़ा क्योंकि मेरा शरीर गर्म है? कैसे? तो फॉर दैट सेंस ऑफ हॉटनेस जानने के लिए हम थर्मामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मुझे बुखार है तो मुझे थर्मामीटर लगाया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा कि कितना तक मुझे टेम्परेचर है, कितनी मेरी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो इसलिए हम यहाँ से एक डेफिनेशन निकालते हैं, जिस डेफिनेशन को हम कह सकते हैं कि अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, a reliable measure of hotness of an object is its temperature and which is measured by a device called thermometer। समझ रहे हैं आप? तो a reliable measure of the hotness of an object is its thermometer and measured by a device called thermometer। ये थर्मोमीटर से पता चलता है। अब थर्मोमीटर भी एक तरह का नहीं होता। जिस तरह मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे बुखार था, आप कहोगे मैम कोई पानी उबल रहा है उसको भी हम थर्मोमीटर से कर ले, हो सकता है, लेकिन उस पर्पसेस के लिए अलग से थर्मोमीटर आते हैं। हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग थर्मोमीटर आते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स की हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेजर करने के लिए अलग थर्मोमीटर्स आते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी 2 अलग अलग तरह के थर्मामीटर होते हैं। तो इस तरह बेटा दोनों थर्मामीटर अलग रेंज के होते हैं। तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है दैट मेयर्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर एक नॉर्मल बंदा थर्मामीटर लगाएगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर कितना आएगा अगर उसे बुखार नहीं है? दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस।
37 डिग्री सेल्सियस। तो एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर है दैट रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 सेल्सियस, और एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह बाकी चीज़ों की हॉटनेस या कोल्डनेस को नापने के लिए दूसरा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है जिसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं, और उस थर्मामीटर को की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि हीट क्या है, हीट को किस तरह मेजर कर सकते हैं, और हमारे 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स होते हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है वो आपकी बुक्स में भी दिया गया है, एज आपको बुक्स दे दी गई हैं स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपके घर घर पहुंचाई गई हैं। तो ये एक डायग्राम है, देखिए जो मैंने आपको बताया, ये आपकी साइंस की बुक है और इसमें ये आपको दिया गया है। दिस इज़ फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। और जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज इसमें आप रीड कीजिए। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं।